वो साइन लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि साइन लैंग्वेज की मदद से हम बच्चों को कैसे अंग्रेजी के अक्षरों को पहचानना और उससे नए शब्द बनाना, ये कला कैसे आएगी। और इस बिना बोले, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी कि हम उसको बिना बोले हुए शब्द लिखा पाएंगे कि कौन सा शब्द यहाँ पर वो लिखना चाह रहा है। बच्चे खुद इसका पढ़कर अर्थ भी बताएंगे, जो इसका मतलब क्या होता है। और ये एक्टिविटी जो है बिल्कुल बच्चे के द्वारा ही करवाना है, बच्चों से ही करवाना है। हम लोग एज ए फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता के रूप में उसको मदद करेंगे। तो आइए हम जानते हैं। और ये बिल्कुल जो एक एफएलएन में एक शब्द आया है डिकोडिंग, ये डिकोडिंग से मिलता जुलता है कि कोड को यहाँ पर बच्चा डिकोड करेगा, हमारे साइन को वो यहाँ पर डिकोड करेगा। तो इस एक्टिविटी को जानते हैं। इसके लिए हमने लिया है 5 ग्रुप। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, 5 ग्रुप में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है एप्पल का, जिसमें ए बी सी डी ई 5 लेटर है। पहला लेटर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है और पांचवा ई है। इसी तरह फैन के ग्रुप में एफ जी एच आई और जे, ये 5 लेटर है। और नाइफ के ग्रुप में फैन इस तरह का इशारा साइन होगा और नाइफ का इस तरह से साइन होगा। इसका पहला लेटर है के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन और पांचवा ओ। इसी तरह पेन ग्रुप में पहला पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर, चौथा एस, पांचवा टी। और इसी तरह अम्ब्रेला ग्रुप में पहला यू, फिर भी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ये लेटर है। और इसको हम इस तरह से एक सारणी में बना के भी लाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। सारणी को ध्यान से देखिए और समझिए। सेम जो हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में वहां पर अंकित किया है, उसी बात को यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। अब आप लोगों को हम बारी बारी से यहाँ पर बुलाएंगे और आपको बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा। आइए सुब्रत जी, आप आइए। आइए सर। यहाँ अगर ये साइन है और इसका ये लेटर है तो कौन सा लेटर होगा? सी। वेरी गुड, लिखिए। पुनः हम इसको बिल्कुल ही कैट का स्पेलिंग हमने इनको बताया नहीं, समझाया नहीं, और कैट का क्या अर्थ होता है ये भी नहीं बताया। इस तरह से एक शिक्षक अपने बच्चों को उसका अर्थ भी नहीं बताएंगे, बच्चा खुद अनुमान लगाकर उसका अर्थ निकालेंगे और नए नए शब्द का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद आपका। अब आप किसी सर को बुला लीजिए। आइए विनोद सर, और आपको साइन करना है और विनोद सर लिखेंगे। एक शब्द आप मन में सोच लीजिए और इनको लिखाइए। यहाँ से फिर से साइड समझिए, फिर से। हाँ, आप इधर मुड़ जाइए, इधर मुड़ जाइए और थोड़ा सा आप बताइए। वेरी गुड। अब आप क्या लिखे ब्लैक बोर्ड पर? बैग। बैग, बैग मीन्स झोला, थैला। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सुंदर समझ के साथ इस चीज को सीखा। अब सर आप किन्हीं को यहाँ पर बुलाइए, किसी सर या मैम को। हाँ, आ रहे हैं। आइए बजरंगी, आइए बजरंगी जी, बिल्कुल। और एक शब्द आप पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि हमें पता चले कि आप उनको लिखाने क्या जा रहे हैं।
चलिए सर, अब साइन करिए। बहुत बहुत अच्छा। अब आपने क्या लिखा? पेन। पेन। पेन मीन्स क्या होता है? कलम। कलम से लोग क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं। हाँ, राइटिंग करते हैं। बिल्कुल आपने सही लिखा है। तो एक क्लैपिंग इनके लिए हो जाए। तो न्यू क्लैपिंग जो आप लोगों ने सीखा है उस क्लैपिंग को ही हम लोग दोहराएंगे। आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 1 2 3 तो इस एक्टिविटी में आप लोगों को मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। ये अगर बच्चों को सिखाया जाए तो कोई भी शब्द, दुनिया का अंग्रेजी का कोई शब्द वो बच्चा आसानी से लिख लेगा। हमको ना बोलने की जरूरत है ना उसको बताने की जरूरत है। जो ऐसे लिखो बच्चा स्वतः लिख लेगा और ये सीखने में बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। धन्यवाद।